वेलकम टू ईज टेम्पलेट्स बूटस्ट्रैप 5 HTML ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे बटन्स, किस तरह से बूटस्ट्रैप 5 में बटन्स वर्क करता है और हम किस तरह से उसको कस्टमाइज़ करेंगे हमारी वेबसाइट और डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सकते हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरे बेल आइकन पे हिट करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपको एडवांस में। अब हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप वर्जन 5 बटन्स किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा है वर्जन 5 गेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर बटन्स use bootstrap custom button styles for action in forms, dialog and more with support for multiple size, stats and more। किस तरह से मल्टीपल टाइम्स आप बटन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने एक बटन के एग्जांपल दे रखे हैं। इसने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है कि बूटस्ट्रैप इंक्लूड सेवरल प्री डिफाइंड बटन स्टाइल्स, each serving its own semantic purpose with a few extras thrown in more control। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर और 4 के अंदर बूटस्ट्रैप की पूरा कंप्लीट एक डिज़ाइन सिस्टम है। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप के जो सिमेंटिक पर्पस है बटन के, उसका यूज़ करके आपकी वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम के थ्रू बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप ने सबसे पहला कलर यूज़ किया है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर है यहाँ पर जो कलर्स दे रखे हैं सक्सेस, डेंजर, वार्निंग और इन्फो। ये सारे स्टेटस कलर है, यानी किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ यूज़ करना हो आपको या डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ करवाना हो यूज़र से, तो आप बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट बटन, डार्क और लास्ट में है BTN लिंक। अगर आपको सिर्फ कोई लिंक देना है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम जिस तरह से बात करेंगे, यहाँ पे था बटन्स। अब इस बटन के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ है, वो हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो बटन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बूटस्ट्रैप के बटन यूज़ करते समय आपको बूटस्ट्रैप के सारे क्लास याद रखना है, जिससे आप बटन क्रिएट कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे एक इंडेक्स मेरा प्रॉपर्टी है HTML फाइल, इसको हम सेव एज करते हैं। इस फाइल को सेव एज करके हम उसका नाम दे देंगे buttons.html। ओके, अब यहाँ पर जो मेरा ये पुराना प्रॉपर्टी है हम उसको रिमूव कर देते हैं। ये मेरे पहले वाले जो क्लास थे ट्यूटोरियल कंटेनर की, उसकी प्रॉपर्टी से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सिस्टम थोड़ी हैंग हो गई है। अगर आप देखेंगे तो भाई custom.css में रखेंगे और उसको किस तरह से आपको कस्टमाइज करना है। यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप की जो क्लास है, यहाँ पे ये रहे क्लास, यहाँ पे ये दूसरा सेकेंडरी का क्लास सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क और BTN लिंक, और यहाँ पे एक क्लास है BTN। इस तरह से प्रॉपर्टी क्रिएट करने का मेन पर्पस है यूटिलिटी फर्स्ट HTML एंड CSS ट्यूटोरियल्स। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे अब 2020 के अंदर ज़्यादातर जो टेम्पलेट बनते हैं और वेबसाइट एप्लीकेशंस वगैरह बनता है, वो बेसिकली यूटिलिटी फर्स्ट टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनता है। अब हम हमारे विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ से डिलीट। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे हमारा एक कंटेनर प्लस क्लास रो, यहाँ पे डी क्लास SM12। ओके, अब हम यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल करेंगे एंकर के अंदर। चलिए, हमारा क्लास बूटस्ट्रैप का जो फर्स्ट क्लास है वो है BTN,
और जो हमको बटन बनाना है वो है BTN प्राइमरी। यहाँ से स्टार्ट एंड क्लोज। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी, यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। इस बात का आपको यह ध्यान रखना जरूरी है, बूटस्ट्रैप CSS के बाद हमारा जो custom.css है वो लोड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आप उसको देख पाओगे। डिविल इन फाइंडर, यहाँ से हम करेंगे ब्राउज़र प्रीव्यू। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो BTN एंड BTN प्राइमरी है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा अगर आपने लाइव वीडियो कॉल कर रहा है तो लोड होने में टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा ये BTN एंड BTN प्राइमरी। अब हम चलेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो में। अब हम सेकेंडरी बटन क्रिएट करने वाले हैं, इनका जारी है। ओके, उसके अंदर हमारा क्लास BTN सेकेंडरी, यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, हमने इसके बीच में लिखा नहीं है सेकेंडरी, ये हो गया हमारा BTN सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास दो क्लास है और यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप ने सारे क्लास दे रखे हैं किस तरह से बटन क्रिएट करना है। तो हम 1 बाय 1 सारे क्लास एक साथ क्रिएट कर देते हैं ताकि हम आसानी से कस्टमाइज़ कर सके। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा था सक्सेस बटन, यहाँ से हमने ये ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा था डेंजर, यानी कि रेड कलर डेंजर बटन, यहाँ पे हमने ये पेस्ट किया। यहाँ पे हमारा था इन्फो, ये है हमारा इन्फो, यहाँ से हमने ये पेस्ट किया। यहाँ पे था ये कि ये वार्निंग बटन, यहाँ से हमने ये एक पेस्ट किया वार्निंग। अब हम यहाँ पे जो वीडियो है वार्निंग के बाद हमारा ये लाइट बटन, लाइट बटन, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास एक डार्क, ये है डार्क। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर दें, देखिए हमारे पास सारे बटन्स अवेलेबल हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, लाइट एंड डार्क। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से इस क्लास को यूज़ करके कस्टमाइज़ करना है। तो इस क्लास को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है उससे पहले हम देखते हैं बूटस्ट्रैप की बटन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर ये इंस्पेक्ट एलिमेंट स्लो हो रहा है इसलिए ओपन होने में टाइम लग रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये लोड हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉपर्टी, तो BTN एंड BTN प्राइमरी दो क्लास है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे यहाँ पे BTN की सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। यहाँ पे BTN प्राइमरी में ओनली बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर एंड कलर। तो यहाँ पर देखोगे आप जो BTN है वो कंप्लीट बटन का पूरा बेस लेके आता है, जिसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट साइज, पैडिंग, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। तो बैकग्राउंड कलर वर्क करता है यहाँ से, अगर हम इसको निकाल देंगे तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देखिए। तो इस तरह से ये बेस प्रॉपर्टी है BTN की। तो हम सबसे पहले ये वाला क्लास लेके हमारे विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कस्टम बटन इन्फॉर्म बूटस्ट्रैप। यहाँ से हमने क्लास पेस्ट किया और सेव। यहाँ पे हमारा कमेंट क्लोज करना बाकी है, सेव। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लास। अब आप देखोगे हमारे पास जो BTN के अंदर BTN प्राइमरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपको पूरा कंप्लीट कॉपी करना है और आपके कस्टमर से जाके पेस्ट करना है। अगर अब आप देखोगे आपके पास दो प्रॉपर्टी लोड हो गई है, BTN custom.css में से और BTN प्राइमरी। अब किस तरह से इस बटन की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो हम चलते हैं, हमारे पास एक डिज़ाइन टूल्स है फिग्मा, जिसके अंदर मैंने कुछ बटन डिज़ाइन कर रखे हैं। ये कंप्लीट फोटोशॉप से भी सुपर फास्ट ट्यूटोरियल से
फोटोशॉप से भी सुपर फास्ट टूल्स है जिसके अंदर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले प्राइमरी, और उसका कलर है हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे प्राइमरी के अंदर टेक्स्ट है हमारा कैपिटल। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्राइमरी कलर के अंदर। यहाँ पे हमने कलर पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे बॉर्डर कलर भी हमने सेम कलर से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा प्राइमरी कलर हो गया चेंज। अब हमारे पास डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे डिज़ाइन कंसिस्टेंसी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, सारे टाइपोग्राफी की फ़ॉन्ट साइज़ सेम है और कैपिटल है। तो यहाँ पे हम जैसे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे हमको पता पड़ेगा फ़ॉन्ट है इंटर और बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ है 12, और यहाँ से देखेंगे हम सारे कैपिटल। ओके, तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो हम देखिए यहाँ ये प्रॉपर्टी हमको कॉमन में यूज़ करना है। यहाँ पे हम दे देंगे सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड फॉन्ट वेट हमारे पास है 600। यहाँ से हमने ये स्टोर किया, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो फॉन्ट लोड हो गए हैं सारे हमारे पास, हमने फ़ॉन्ट नहीं रखे अभी तक, और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहे हैं हमने उसका यूज़ अभी किया है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी फ़ॉन्ट साइज़ आ गई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ गया एंड फ़ॉन्ट वेट आ गया। तो हमने ये बूटस्ट्रैप का जो BTN प्रॉपर्टी है बेस, उसके अंदर हमने चेंज किया है। तो क्या होगा, सारे बटन एक साथ चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि सारे बटन्स की फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब एक जैसा चेंज हो गया है। अब हम चेक करेंगे इसके पैडिंग्स। यहाँ पे हमारे पास है ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है लेफ़्ट राइट 12 पिक्सल, और हम कॉमन एक पैडिंग रखेंगे टॉप बॉटम 8 पिक्सल्स। तो यहाँ पे अभी हम इसका पैडिंग देखेंगे तो हमारे पास 32 की हाइट आ रही है, यहाँ पे देखोगे आप 32 है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 32 है, तो हमारी हाइट और बटन दोनों सिमिलर है। पर अगर आपको इसके पैडिंग चेंज करना है तो आप बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ से पैडिंग कॉल करा सकते हो। यहाँ से आप पैडिंग के अंदर दे सकते हो 12 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 16 पिक्सल लेफ़्ट राइट। ये हमने कुछ अंदाजे से पैडिंग चेंज करे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे बटन्स हो गए थोड़े से बिगर, सारे बटन एक साथ हमारे चेंज हो गए। अब हम देखेंगे इस प्रॉपर्टी का BTN प्रॉपर्टी का होवर कैसे बनाना है। हमारे पास यहाँ पे जो क्लास है उसको हम आगे देखेंगे होवर। तो देखिए यहाँ पे BTN प्रॉपर्टी की होवर प्रॉपर्टी आ गई। इस प्रॉपर्टी को उठा के आपको यहाँ पे custom.css में पेस्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास जो ये बटन था इसको हम कॉपी करके नीचे रख लेते हैं। यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। ओके, अब इस प्रॉपर्टी के कलर्स को हम यूज़ करेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। ये हमने सेव कर दिया। अब ब्राउज़र प्रीव्यू करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा BTN एंड BTN होवर। अब यहाँ पे देखोगे आप तो हमारा कलर्स जो बूटस्ट्रैप का होवर है वो लोड हो गया। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, लाइट एंड डार्क, ये सारे क्लास को आप एक साथ 1 बाय 1, जैसे आपको क्लास चाहिए तो आप यहाँ से सेकेंडरी से कॉपी कीजिए, ये कॉपी किया, यहाँ से आप यहाँ पे जाके पेस्ट कीजिए। और आप एक बार मैं और आपको चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम गए, हमारा जो ये क्लास है इसके अंदर हम गए सेकेंडरी, यहाँ पे है सेकेंडरी। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा कलर आ गया। अब आप इसका होवर भी बना सकते हो, जैसे BTN सेकेंडरी होवर, यहाँ से हमने पेस्ट किया। ओके, इस कलर्स को हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। हमारे पास जो BTN सेकेंडरी है यहाँ से हम देख लेंगे। ओके, इसका हम होवर बना देते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में जाकर। ये रहा हमारा होवर कलर। अब देखिए हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बटन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप आपके जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से अकॉर्डिंग डिज़ाइंस और आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है कि 2 बटन चेंज करके आप बाकी सारे बटन्स भी 1 बाय 1 चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट
बूटस्ट्रैप के जो क्लास है उसको लेके आपके कस्टम डॉट सी में रखना है और उसके ऊपर आपके कलर को ओवरराइड करना है, जिससे आप आसानी से कलर चेंज कर सको। अब हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, वो है बूटस्ट्रैप को आप टैग्स किस तरह से कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप पे कॉल कराया है, सबसे पहले कॉल कराया है एंकर के थ्रू, जो हमने ऑलरेडी कॉल कराया है हमारे HTML में। अब आप देखोगे बटन के अंदर भी आप कॉल करा सकते हो, यानी कि फॉर्म का जो सबमिट बटन होता है उसके अंदर भी आप कॉल कर सकते हो। इनपुट बटन, यानी कि अगर आपका इनपुट के अंदर क्लास कॉल करा है कि टाइप बटन है तो उसको आप सबमिट करा सकते हो। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने एक और क्लास बनाए हैं आउटलाइन बटन्स। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे बताया है कि BTN आउटलाइन, और यहाँ पे ये ऐसे मार्क करा है जिसके अंदर ये है कि आप वहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क, इस नेम को कॉल करा के आप बटन को आउटलाइन बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में चल के किस तरह से हम आउटलाइन बटन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं डी क्लास कॉल SM12, यहाँ पे हमने कॉपी किया। अब यहाँ से हम देखेंगे BTN आउटलाइन प्राइमरी, यहाँ पे हम देख देते हैं आउटलाइन प्राइमरी। हमारे विंडो में जाके हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला कलर्स BTN आउटलाइन प्राइमरी। हम इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस कर देते हैं, MB5, ओके, MB5 मार्जिन बॉटम, ओके। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया BTN आउटलाइन सेकेंडरी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट की साइज़, पैडिंग प्रॉपर्टी है वो सेम रहा है, सिर्फ हमको चेंज करना है कलर। जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने जो कलर दे रखा है ये कॉपी करना है हमको, CSS में जाना है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा एक कमेंट क्रिएट कर दे। कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कोडिंग CSS के अंदर, जिससे हम पहचान सके कि हमने कहाँ पे कौन सा वर्क किया है। आउटलाइन बटन, ओके, यहाँ पे हमने ये कॉपी किया, ये भी हमने पेस्ट किया। अब आप देखोगे हमारा जो प्राइमरी कलर था ये आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये है हमारा आउटलाइन, ये क्लिक। अब देखिए हमारा बटन का जो आउटलाइन प्रॉपर्टी है वो हमारा सेम हो गया हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। इसका होवर जो हमने बनाया था वो सेम कंडीशन से, यहाँ से हम इसके होवर क्लास ले लेते, ये हो गया BTN आउटलाइन प्राइमरी होवर। यहाँ से हमने ये पेस्ट किया। अब हमारा जो प्राइमरी का होवर था वो हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और देखिए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट आउटलाइन प्रॉपर्टी भी हमारे डिज़ाइंस के बटन के अकॉर्डिंग मैच हो गई है। इस तरह से आप सारे बटन्स कॉल करा सकते हो कि किस तरह से सारे बटन्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और हमारे सारे बटन्स से ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। हमको सबके बीच में क्या लगाना है, सिर्फ आउटलाइन। मैंने पहले बताया था आपको कि आपको बूटस्ट्रैप के क्लास नेम्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो गया ये आउटलाइन, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे सारे कलर्स हो गए आउटलाइंस। तो ये था हमारा आउटलाइन, किस तरह से आउटलाइन वर्क करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट बात करेंगे बटन साइज़। अगर बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारा फर्स्ट बटन है वो एक तरह से बूटस्ट्रैप ने डिफ़ॉल्ट साइज़ दे रखी है, पर कभी कभी हमारे डिज़ाइंस के अंदर ऐसा होता है कि हमको बटन की साइज़ थोड़ी बड़ी करनी पड़ती है और थोड़ा छोटा करना पड़ता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने 2 क्लास दे रखे हैं, BTN LG और BTN SM। चलो इस क्लास को हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम कॉल करा के देखते हैं BT क्लास BT कॉल SM12 क्लोज, ओके। अब हमारे पास जो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमने कॉल कर दिया प्राइमरी, यहाँ से हम रिफ्रेश कर दिए, ओके। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया ये BTN प्राइमरी, यहाँ से देखोगे ये रहा हमारा प्राइमरी। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं BTN LG लार्जर, रिफ्रेश।
तो देखिए यहाँ पे BTN-LG के अंदर कुछ ज़्यादा पैडिंग का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का कस्टमाइज़ किया है। तो क्या होगा कि बूटस्ट्रैप के जो पैडिंग है वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे पैडिंग बढ़ा रखे हैं। अगर हम देखेंगे हमारे पास जो BTN-LG का क्लास है उसका यूज़ करके हम किस तरह से पैडिंग को एक्सपांड कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का क्लास है, यहाँ पे हम लिखे थे बटन साइज़। अगर हमारे डिज़ाइन में हमारे पास जो क्लास है BTN-LG का, उसको हम कॉल कर देंगे पैडिंग। जो हमारा बेस पैडिंग होता है उससे हमको थोड़ा बड़ा पैडिंग कॉल करें। यहाँ पे 12 एंड 16 है, तो यहाँ पे हम कॉल करा देंगे 14px इंटू 18px। ये आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पैडिंग हो गया थोड़ा सा बड़ा। अब हम यहाँ पे कर देंगे 16 और यहाँ पे हम कर देते हैं 20। तो देखिए ये हो गया हमारा BTN लार्ज। अब उसी तरह से हमारे पास है BTN SM। तो हमारा जो पैडिंग है यहाँ 12 पिक्सल था बेस वाला, उसको हम कर देते 12px एंड 12px। अब हम हमारे यहाँ पे जो क्लास है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, प्राइमरी बटन स्मॉल। यहाँ पे हमारा था प्राइमरी बटन लार्ज। यहाँ पे कॉल करा देते हैं BTN SM। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा प्राइमरी बटन लार्ज, प्राइमरी बटन स्मॉल, और ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट बटन। तो बटन की साइज़ आप आसानी से चेंज कर सकते हो आपके डिज़ाइंस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जो एक और है क्लास, वो है BTN ब्लॉक। BTN ब्लॉक कंप्लीट बूटस्ट्रैप को किस तरह से आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग वाइड करना है। जैसे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये दो बटन हैं, हम एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं MB5। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे डी क्लास कॉल SM12 MB5 क्लोज, एंड यहाँ पे हम कर देंगे हमारा जो फर्स्ट बटन है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ओके, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे BTN ब्लॉक। जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए एक पूरा हमारी जो 12 कॉलम की ग्रिड है वहाँ तक बटन ये वाइड हो गया। तो BTN ब्लॉक इस तरह से वर्क करता है कि जितनी भी आपकी ग्रिड होगी और जितना भी आपका डिव होगा उसके विड्थ के अकॉर्डिंग बटन क्रिएट कर देगा। अब मानो कि यहाँ से हम इसको कर देते हैं 4, तो देखिए ये हो गया 4 कॉलम के अकॉर्डिंग बटन। अब हम एक कॉपी और बना देते हैं इसकी। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं सेकेंडरी बटन। तो देखिए कॉलम 4 के अकॉर्डिंग ये हो गया सेकेंडरी। अब हम यहाँ पे एक और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं सक्सेस। तो देखिए ये हो गया हमारा ग्रिड के अकॉर्डिंग बटन्स। यानी कि अगर आपको किसी भी डिज़ाइन के अंदर वाइड बटन कॉल कराना है तो आप यूज़ कर सकते हो BTN ब्लॉक। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिसेबल स्टेट। अगर आपको किसी भी बटन को डिसेबल करना है, यानी कि डीएक्टिवेट करना है, अगर आपको यूज़ नहीं करवाना, वहाँ पे क्लिक नहीं करवाना, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जो डिसेबल की जो प्रॉपर्टी है पॉइंट इवेंट्स, वो यहाँ पे आपको कॉल करा देना है किसी भी बटन के अंदर। यानी आप क्लास के अंदर गए ये डिसेबल। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे उस बटन का डिसेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट इंटर बंद हो गई, यानी कि ये बटन डिसेबल है, यहाँ पे कोई भी क्लिक अब नहीं चलेगी। तो देखा आपने किस तरह से डिसेबल स्टेट है। अब हम देखेंगे आप प्राइमरी लिंक को भी डिसेबल कर सकते हो। तो इस तरह से बटन्स का यूज़ आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे बटन प्लगइन से ये पूरा कंप्लीट एक जावास्क्रिप्ट के मेथड से किस तरह से प्लगइन को डीएक्टिव एक्टिव करना है, उस तरह से वो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक जो बूटस्ट्रैप का जो बेसिक प्रॉपर्टी था वो आप यूज़ करके किस तरह से बटन कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये हमारे ट्यूटोरियल में हमने कवर किया।
मेरी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब बनने के लिए आपका थैंक यू और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स and wait and subscribe for my next subscribe for my next video. Thank you for